शायद इसको जानबूझकर इस तरह से किया गया है और इसको जितना भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए उतना कम है। बात यह है कि हम तकरीबन 50 साल या उससे काफ़ी अर्सा पहले ना हम रहे हैं हिंदुओं के साथ। तो हिंदुआना जो चीज़ें थी ना, ये वही थी हिंदुआना कि तुम्हारी लाश ही वहाँ से वापस आए। जब मेरी बेगम का इलाज फीमेल डॉक्टर ही करे, उसको कोई मेल डॉक्टर हाथ ना लगाए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपनी बेटी पैदा करने की बारी आई तो उसको उसने जिंदा दफना दिया, जिंदा दरगो कर दिया। और मैं बड़ा परेशान हुआ कि बाद में उसने बहुत लेट बताया, तब तक बेचारी की डेथ हो चुकी थी। अनपढ़ लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ा या फिर जिनको पता ही नहीं है, तो वो ऐसे जहालत कर देते। हम उनके साथ रहे हैं जी, तेरा जनाजा वहाँ से, ऐसी बात नहीं होती। इस्लाम ने खुला की इजाज़त दी है। अगर इस्लाम ये कहता कि वहाँ से जनाजा ही निकले तो फिर खुला ना होता। जिनको हिंदू हिंदू कह रहे हो ना, वहाँ पर आप यकीन करें, जब मैं तो हिंदू नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो हिंदुआना रस्में जो थी उनकी रस्में जो शायद वो भी छोड़ चुके हों। आगे तो औरतें बहुत आगे पहुँच गई। वहाँ पे सती किया जाता था, उसके ऊपर चिता के ऊपर औरत को बैठा दिया जाता था कि मर्द के साथ ही मर जा। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसी घटना घटी है जो कि सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी बच्ची को दूध में ही बच्ची को जमीन में इसलिए फेंक दिया, उसे जमीन में इसलिए दफना दिया ताकि वो बेटी थी। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है, पाकिस्तानी लोगों की क्या सोच है, आइए वीडियो में बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सिंध के इलाका से एक बड़ी शर्मनाक खबर सामने आ रही है कि एक आदमी जिसका नाम है तैयब, उसने अपनी पैदा होने वाली बच्ची को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया, उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बेटियों से, औरतों से नफरत करता था और बहाना ये लगाया कि मेरे पास बेटी के इलाज के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। जबकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता लगा कि उस बंदे को औरतों से ही नफरत थी। आज भी हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के लोग औरतों से नफरत क्यों करते हैं? औरत के एग्जिस्टेंस से इनको मसला क्यों है? औरत को टारगेट क्यों करते हैं? किन किन मुश्किलात का औरत को सामना करना पड़ता है इस सोसाइटी में रहते हुए? आज हम आवाम से जानेंगे इस बारे में कि ऐसे मसाइल हमारे माशरे में क्यों जन्म ले रहे हैं, इनका हल क्या है, किस तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए। और रिसेंटली एक और खबर सामने आ रही थी कि पेशावर में एक बेटे ने अपनी मदर को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। तो ये जो औरतों पर वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, पाकिस्तानी अवाम से आज हम जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो चार चार चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो इस्लाम आने के बाद हमने ख़वातीन को, इस्लाम ने बहुत सारे हकूक़ जो हैं वो दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस तरीके से इस्लाम को पढ़ा नहीं। और अभी भी वो, उसका कहना ये था मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए और मैंने हमसायों को भी वो बेटी दी, लेकिन उन्होंने भी वापस कर दी। लेकिन अल्लाह के बंदे, यार ये एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम्हारे पास नहीं थे, इतने चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, तुम वहाँ पे जाके जमा करवा दो। इसका ये मतलब है कि वो जहालत नहीं है, शायद इसको जानबूझकर इस तरह से किया गया है और इसको जितना भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए उतना कम है। अभी आप देखें, मैं एग्जांपल्स देता हूँ, इतने बड़े बड़े नाम हैं ख़वातीन के जो दुनिया के अंदर अचीवमेंट्स पैदा कर रही हैं, और बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की हैं जो कि बड़े पसमानदा इलाकों से है। अभी रिज़ल्ट आया है फैसलाबाद के अंदर, मैं बताता हूँ। एक मज़दूर की बेटी जो बेचारा ईंटें धोता है, उसने फर्स्ट पोजीशन ली है मैट्रिक के अंदर फैसलाबाद में। इसी तरह एक ऐसा बंदा जो एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है, उसकी बेटी ने थर्ड पोजीशन ली है। अब मुझे बताएं कि हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे पहलू में चार ख़वातीन, और हम ये भी चाहते हैं कि वो बड़ी होकर मतलब हमें किसी को दिन न पड़ जाएं। अगर वही बंदा फ़र्ज़ करते हैं जब किसी डॉक्टर के पास जाता होगा, वो जाकर कहता है मेरा इलाज, मेरी बेगम का इलाज फ़ीमेल डॉक्टर ही करे, उसको कोई मेल डॉक्टर हाथ ना लगाए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपनी बेटी पैदा करने की बारी आई तो उसको उसने ज़िंदा दफना दिया, ज़िंदा दरगो कर दिया। और मैं बड़ा परेशान हुआ कि बाद में उसने बहुत लेट बताया, तब तक बेचारी की डेथ हो चुकी थी। पुलिस ने बेल्फ के थ्रू शायद उसकी मतलब वो कब्र कुशाई की और उसका फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोई बात आ जाती है कि हम उस तरफ चले जाते हैं जी, ये औरत है, ये मर्द है। पहले उस चीज़ को हम देखें कि इंसान होने के नाते उसने क्या किया है। अब यूरोप में ये है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे औरत को सज़ाए मौत नहीं दी जाती, उम्र कैद दी जाती है। हाँ, क्योंकि वो एक माँ है, बहन है, बेटी है। मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर माशरे की वही है कि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच है। यहाँ पे इंसानियत बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। इंसानियत के जो अलंबरदार सर, यहाँ पर कितने ही खानदान, मैं कहती हूँ 60 से 70% जो हमारी आबादी है वो लड़कियों को पढ़ाती नहीं है। क्यों? माहौल गंदा है,
माहौल गंदा किसने किया हुआ है, उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन औरत को घर बिठा लेना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो डिग्रीज करवा लेती हैं, फिर जॉब्स नहीं करती लड़कियां, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो बच्चियों की शादियां कर देती हैं, बाद में वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती रहती हैं, क्योंकि उनको ये बोला जाता है कि वहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं हमारे माशरे के अंदर और लोग चुप हैं उस पर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिल जाता है जो औरत की एग्जिस्टेंस से नफरत करते हैं? बात यह है कि हम तकरीबन 50 साल या उससे काफ़ी अरसा पहले ना हम रहे हैं हिंदुओं के साथ। तो हिंदुआना जो चीज़ें थी ना, ये वही थी हिंदुआना कि तुम्हारी लाश ही वहाँ से वापस आए। तो अभी तो हिंदू हमसे काफी आगे बढ़ गए। नहीं नहीं, वो जात पात में बटे हुए थे। अब यहाँ पे भी देखें ना, अगर कज़न मैरिज की तरफ आते हैं तो उसमें बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है। मतलब मैंने समझा नहीं, हिंदुआना कल्चर, लाश आएगी, अंकल जी कहना क्या चाहते हैं आप? मैं समझा नहीं, सुनते हैं वीडियो देखें और क्या बोल रहे हैं। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा था कि आप गुजर बरादरी के हो या शेख बरादरी के हो या सैयद बरादरी के हो या फ़लाँ बरादरी के हो तो आप दूसरी बरादरी में शादी नहीं कर सकते। तो ये है कि हमने उसके ऊपर भी दायरा लगाया हुआ है कि हमने अपनी हदूद से बाहर नहीं जाना। तो उसका नतीजा बार बार कज़न मैरिज का ये नतीजा हो जाता है। साइंटिफिकली भी है कि वो, हाँ, बच्चे हो रहे हैं और वो मर सिंड्रोम ऐसा कुछ जाते हैं। तो हम उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी चीज़ की। इस्लाम ने बड़ा हम उनके साथ रहे हैं जी, तेरा जनाजा वहाँ से है, ऐसी बात नहीं होती। इस्लाम ने खुला की इजाज़त दी है। अगर इस्लाम ये कहता कि वहाँ से जनाजा ही निकले तो फिर खुला ना होता। औरत को हक है वो खुला ले सकती है। लेकिन ये है कि हमारा माशरा, वो घर जो है, अकाई असल में माशरा बनता है घर से। घर में ये कहा जाता है कि तुम मार के ही वहाँ से निकले, ये एक बहुत गलत बात है। और बाप सिखाते हैं ना अपनी बच्चियों को। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे बड़े दुख से बात करनी पड़ती है, वो बेटे के मुकाबले में बेटी को खाने पीने की चीज़ें भी कम देते हैं। हालांकि हम एक साफ़ सुथरे माशरे के लिए, उसने कल को एक माँ बनना है और उसकी ज़रूरियात मर्द के अलावा मर्द से ज़्यादा है। और आप अगर सिला रहमी करके भी इस्लाम की रोज़ से भी बेटी को ज़्यादा देते हो, आपको सवाब है। अगर को 3 बेटियां पैदा करके उनको पाल के उनकी शादी कर देता तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। तो हमारी सोसाइटी नहीं समझ, हमारा माशरा उसकी नफ़ी करता है। हमारा जिनको हिंदू हिंदू कह रहे हो ना, वहाँ पर आप यकीन करें, जब मैं, हाँ, तो हिंदू नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो हिंदुआना रस्में जो थी उनकी रस्में जो शायद वो भी छोड़ चुके हों। वहाँ की तो औरतें बहुत आगे पहुँच गई। वहाँ पे सती किया जाता था, उसके ऊपर चिता के ऊपर औरत को बैठा दिया जाता था कि मर्द के साथ ही मर जा। उन्होंने सती की रस्म उन्होंने बंद कर दी। मैं उनकी वो वाली रस्में जो हैं, वो जो उन्होंने बंद कर दी हुई हैं, वो रस्में यहाँ पे अभी जारी हैं। मिसाल के तौर पे बच्ची को मर्द के मुकाबले में ज़्यादा दो, जो वो बेटा वो। देखिए, वो रस्म, सती प्रथा की रस्म जो थी वो ब्रिटिश काल में ही बंद हो गई थी। और जो आपने हिंदुआना कल्चर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर हमारे जो, पहली बात तो कि ये हिंदुआना कल्चर नहीं, इसको सनातनी कल्चर कहते हैं। और आदि काल से बहुत सारे, आप लोग को तो रामायण महाभारत से कुछ लेना देना नहीं है। रामायण काल की बात बता रहा हूँ कि सीता जी का कोई भाई नहीं था, वो भी घर की इकलौती बेटी थी। और मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे राजा जनक जी का महल है, आज भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ बेटियों को असम्मान किया जाता है, हमारे यहाँ भी बेटी को बहुत मान सम्मान किया जाता है। लेकिन ऐसी दकियानुसी जो सोच है, जो कि बेटी होने पे मार दिया जाता है, ये हमारे यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में है। तो ऐसा मत कहिए कि हिंदुआना कल्चर, हम लोगों ने सारे कल्चर को खत्म कर दिए और गुजरा जमाना हो गया है, बहुत दिन गुजर गया है। हमारे यहाँ पर अब लड़का हो लड़की हो, दोनों को एक समान, एक नज़र से देखा जाता है। ज़्यादा दो और बेटी को कम दो खाने पीने की चीज़ें भी, क्योंकि ये बेटी है। इसको तलीम कम दो क्योंकि ये बेटी है। हर इंसान के ऊपर 3 दायरे लगते हैं, हमारे ऊपर भी। एक इस्लाम का दायरा है, एक माशरे का और कानून का। अफसोस से ये है कि माशरा हमारा बिल्कुल उलट हो चुका है, कानून से लाकानूनियत है। और इस्लाम को अल्लाह माफ़ी दे तौबा करके कहता हूँ हम साइड पे कर देते हैं। जहाँ पे अपना मतलब निकला अच्छे की तरफ तो आगे, जहाँ पे नहीं अच्छे की तरफ निकला तो स्टैंड बाय कर। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी जहालत नहीं है, लेकिन कोई जैसे अनपढ़ लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ा या फिर जिनको पता ही नहीं है, तो वो ऐसे जहालत कर देते हैं। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग हैं जो कि बहुत ही अपनी बेटियों के नखरे उठाते हैं, लाड करते हैं, रहमत समझते हैं।
तो ये उन लोगों की जहालत है कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बेटी तो अपना ये रिज़्क लेके आती है, बेटी की वजह से बहुत रिज़्क आता है और रहमत होती है, घर की जो रहमत और रौनक होती है वो बेटी होती है। तो इस तरह से ये बहुत उन्होंने गलत किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम में औरत के क्या हकूक़ है और ये सोसाइटी, ये लोग औरत को किस तरह से ट्रीट करते हैं? इस्लाम में औरत के हकूक़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं और बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं कि, और हदीस भी है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की वो जन्नत में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उँगलियाँ हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी है। बात यहाँ पे दोस्तों इस्लाम और हिंदू कल्चर या क्रिश्चियन या कोई भी धर्म हो उसकी बात नहीं है, बात है सोच की। देखिए वीडियो में आप लोगों ने सुना कि कह रहे थे कि हिंदुआना कल्चर को आज भी पाकिस्तान में लोग फॉलो कर रहे हैं या उसी कल्चर के अनुसार चल रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बात होती है सोच की, इंसान की सोच की। देखिए मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ। हमारे घर में मेरे पिताजी 5 भाई है और 5 भाइयों में मेरे पिताजी को कोई बहन नहीं थी। इसके लिए ये लोग बहुत परेशान रहते थे और जब हमारे घर में पहली बेटी हुई, यानी कि मेरे बड़े पापा की एक बेटी हुई, तो उसको सभी ने बहुत मान-सम्मान, दुलार, आदर सब कुछ दिया। आज भी हमारे घर में बेटियों को ज़्यादा, यानी कि दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे मेरा पलंग है, वहाँ दोनों बेटियाँ अभी सो रही है, रात को अभी 11 बज रहा है। तो मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेटा हो, बेटी हो या कोई भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ है कि बेटा होता, बेटी होता, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यहाँ किसी धर्म की, किसी भी मज़हब की नहीं है, बात होती है सोच की। और हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे बुराइयाँ थी पहले, सती प्रथा थी। पहले के लोग बेटा को इसलिए ज़्यादा तरहीज़ देते थे कि बेटा कमा के देगा, बेटा घर की लाठी को सँभालेगा, बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो ज़माने के साथ में बदलता चला गया है। भारत जब 1950 के बाद में 1970-80 के बाद में जब भारत में रेगुलेशन आना चालू हुआ, तो उसके बाद में लोगों के अंदर में जितनी शिक्षा की साक्षरता बढ़ती गई, उतनी ही लोगों का माइंडसेट भी चेंज होते गया। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र, मेरा गाँव लगभग एकदम से ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। मैं एक भारत के बहुत बड़े सिटी में रहता हूँ यहाँ पर और काम करने के सिलसिले में मैं यहाँ रहता हूँ। मैं जब अपने गाँव में भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी मैं देखता हूँ तो लड़कियों को वो सारी आज़ादी है, लड़कियाँ अकेले स्कूल जाती है, लड़कियाँ वो हर काम करती है, किसी को कोई कुछ पाबंदी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ की सोच बदल चुकी है, हमारे यहाँ भी है। अब हमारे यहाँ अगर 100 लोग हैं तो उसमें से ज़ाहिर-सी बात है कि 5 लोगों की जो मानसिकता है वो अलग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो पाकिस्तान में जहाँ तक मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो ख़ास करके सिंध के इलाके में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती है। पाकिस्तान के पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा हो या कश्मीर में ख़ास करके दोनों कश्मीर, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन जम्मू कश्मीर में भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा आज़ादी थी। मैंने वीडियो देखा है, वीडियो के आधार पे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान में एक घटना घटी, उस पर पाकिस्तानी लोगों की राय मुझे अच्छी लगी कि पाकिस्तान के लोग भी सोचते हैं अच्छा। देखिए जिनके अंदर अगर गैरत होगी, इन्हीं के भाषा में मैं बोल रहा हूँ, जिनके अंदर में अगर गैरत होगी और जो लोग ये फ़र्क नहीं समझते होंगे, जिनको साक्षरता से भेंट होगी, जिनको अगर पेन और कॉपी से अगर भेंट हुआ होगा, वो कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने सुना पाकिस्तान के वीडियो बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं पूरा वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिन लोगों का भी इंटरव्यू हम लोगों ने देखा, उन्होंने बहुत ही जेन्युइन बातें की। एक जगह मुझे थोड़ा-सा खराब लगा कि उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया और हिंदुआना कल्चर ये वो बोल दिया, तो वहाँ देखिए वो उनका माइंडसेट है। लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं और जिस कल्चर में रहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बेहतर क्या है और हम जात-पात में बँटे हुए हैं। इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारे इंडिया में जात-पात में हम लोग बँटे हुए हैं, लेकिन ऐसी भावना किसी भी जाति के अंदर या हमारे देश में भी मुसलमान निवास करते हैं, लगभग 25 करोड़ के हैं, उनके अंदर में भी इस तरह की भावना नहीं है कि वो बेटा को ज़्यादा करेंगे और बेटी को कम करेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फैमिली को जानता हूँ और बहुत सारे मेरे गाँव में भी है, मेरे मोहल्ले में भी है। बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं, मुसलमान लड़कियाँ हैं जो कि नौकरी करती है, जीन्स पहनती है,
बहुत सारे आज़ादी से जीती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की लोगों की राय, पाकिस्तान में एक घटना घटी जहाँ पर उसके बाप ने ही अपने बच्ची को मार दिया क्योंकि उसे बेटी पसंद नहीं था। खबर के अनुसार इस तरह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट खबर मुझे भी पता नहीं है क्योंकि मैंने पाकिस्तान की कोई मीडिया नहीं देखी। मैंने निम्रा अहमद का वीडियो देखा तो उसी पर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के साथ भी इस खबर को शेयर करूं। तो दोस्तों आप लोगों का जो भी ख्याल होगा, आपके घर में भी बेटी होंगी तो जरूर राय जाहिर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत लंबी है तो जाकर उनको भी विजिट करके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जो भी ख्याल हो गए आपके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। हो सके तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।